अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट लाहौर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट के ज़ेर एहतमाम पीस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2022 का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में सदर PFUC राना अली ज़ुहैब, नायब सदर शहजाद रोशन गिलानी, सेक्रेटरी जनरल मुजीबुर रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल वारिस पराचा, जॉइंट सेक्रेटरी मारिया सुहेल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तौसीफ भट्ट, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन वकार असलम, सदर सेंट्रल पंजाब नदीम शेख समेत PFUC के मेंबरान मिर्ज़ा रिजवान, सादिया खालिद, एहसान खान, मोहम्मद रिजवान भट्ट समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से कर्नल रिटायर्ड ZI फ़र्रुख, सदर PFUC राना अली ज़ुहैब, सीनियर असिस्टेंट रजिस्ट्रार वर्चुअल यूनिवर्सिटी शहजाद चौधरी, प्रोफेसर आमना मलिक, चेयरमैन पाकिस्तान यूथ काउंसिल फॉर पीस इंटरफेथ हार्मनी आसिफ खुर्शीद और डॉक्टर मोहसिन वसीमुर रहमान ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। कालम नगार मिर्ज़ा रिजवान ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश किए। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ हसाम दुरानी ने अदा किए। हम तारीख़ की किताबों को जो कि हमने एक कोने में रखी हुई हैं, जो कि गर्द आलूदा हो चुकी, हम उनको झाड़ते क्यों नहीं है? अगर हम अपनी पाकिस्तान की तारीख़ की कुतुब को अगर हम झाड़ के एक दफ़ा उनसे गर्द उतार के अगर पढ़ लेंगे तो यकीनी तौर पे इस किस्म की तमाम जो एम्बिग्विटीज़ हैं जो कि हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, हम उनको बहुत आसानी से खुद ब खुद उनको क्लियर कर सकते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सदर PFUC राना अली ज़ुहैब ने शुरका को खुशामदीद कहा और आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ पेश किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ PFUC के मेंबरान का, बॉडी का, कि उन्होंने मुझे एज अ प्रेसिडेंट अनाउंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जो नई ज़िम्मेदारी है इसको ऐसे तरीके से निभाएंगे। मैं अपने जो स्टेज पे जो हमारे स्पीकर्स हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। मैडम आमना मलिक साहिबा हैं, ये मेरी टीचर हैं, जर्नलिज़म हमने इन्हीं से पढ़ा है। करंटली FC कॉलेज में लेक्चरर हैं और ये आज इस इवेंट में जो रोल ऑफ मीडिया है फॉर पीस बिल्डिंग, इस पे बात करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है कि मीडिया का जो किरदार है वो पीस के लिए और हार्मनी के लिए कितना ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान का मीडिया इस पे काम कर भी रहा है या नहीं? अगर कर रहे हैं तो वो किस डगर पे हैं? क्या वो सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं? उनके साथ अब्दुल माजिद मलिक साहब हैं जिनका तारुफ मैं करवा चुका हूँ। साथ शहजाद चौधरी साहब हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। ये भी चूँकि इनका डिपार्टमेंट वही है मीडिया का, तो ये भी राइटर भी हैं, PFUC के फाउंडर मेंबर भी हैं, साबिक चेयरमैन भी हैं, तो ये भी मीडिया के रोल पे बात करेंगे। उनके साथ हमारे हर दिल अजीज़ और आज की इस ये जो इवेंट है, जो सेमिनार है, उसकी जो रूह है या जो जान है, कर्नल फ़ारूक साहब। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि चूँकि अब तो ये कर्नल रिटायर्ड हैं, लेकिन हमें कैप्टन फ़ारूक जो हैं वो हमें आज अगर नज़र आ जाए इस इवेंट में तो क्या ही बात होगी। और दूसरा इनसे गुजारिश ये भी होगी कि ज़रा हमें एक कश्मकश में डाल दिया गया है हमारे साबिक़ आर्मी चीफ साहब की तरफ से कि 71 में 90,000 नहीं 35,000 थे। तो ये आप बेहतर बता सकते हैं चूँकि आप वहाँ पे मौजूद थे। तो उनके साथ डॉक्टर मोहसिन वसीमुर रहमान साहब हैं और उनके साथ आसिफ खुर्शीद साहब हैं जो चेयरमैन पाकिस्तान यूथ काउंसिल फॉर इंटरफेथ हार्मनी के हैं। तो आप सबका सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपने खिताब में कर्नल फ़र्रुख का कहना था कि हमें माजी के वाक़यात से सीखना चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी सियासी नाकामी थी। डोरें हिलाने वाले इस वक्त नहीं समझे थे, लेकिन आज भी वक्त है, अभी भी समझ जाएं तो देर नहीं हुई। सबसे बड़ी वजह जियोग्राफिकल डिसकंटिन्यूटी थी। कोई मुल्क 7,000 की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा नहीं बना जिसके दो खित्तों के दरमियान में 1000 मील का दुश्मन हो, और ना ही आइंदा बनेगा। सबसे बड़ी वजह यह थी। दूसरी वजह क्या थी कि वो एक कौम बहुत पुरानी बन के आ रहे थे, कई 100 साल से उनकी सफरिंग थी। छोटे से खित्ते पे बहुत सारे लोग एक ही ज़ुबान, एक ही सब कुछ बोलते थे। वो पॉलिटिकली और जमहूरियत के लिहाज से वो मैच्योर थे। इधर कुछ भी नहीं था। इधर जमहूरियत का या पॉलिटिकल जो अवेकनिंग आई है वो असल में जो आई है वो जो उस वक़्त आई है जब भुट्टो ने अयूब रजीम को छोड़ा है। उस वक़्त ये इम्बैलेंस इस तरह का था। तीसरा ये था कि वहाँ पर
इंसान को इंसान दूसरे को समझते थे। हमारे यहाँ फ्यूडल्स के हाथ में सब कुछ था, फ्यूडल्स के हाथ में सब कुछ था, वही हमारे सब कुछ थे। दो बंदे थे जो कि उनको खटकते थे कि बाबा, वो जल्दी चले गए, और एक लियाकत अली खान जिसके साथ कोई किसी ने उस तरह बिहेवियर नहीं किया जैसे होना चाहिए था। और उसके मैं बाद में आता हूँ कि उसमें कैसे ये जो आर्मी चीफ की पुराने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये लिखा कि 34-35,000 नहीं, उन्होंने एक और बात भी की थी कि सियासी शिकस्त थी ये। अपने खिताब में शहजाद चौधरी का कहना था कि मुल्क में बदकिस्मती से मीडिया का मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। बेकरी वाले अपने बिजनेस को शेल्टर देने के लिए मीडिया हाउस बना लेते हैं। सहाफत नहीं, अब कारोबार होता है। जैसे स्टेट मीडिया है तो डेफिनेटली वो जो भी स्टेट की पॉलिसीज़ होंगी, जो उसके रेगुलेशंस होंगे, जो स्टेट प्रमोट करना चाहेगी, वो उन्हीं खतूत पे अपना काम करेगा। और पाकिस्तान में तो स्टेट की खैर कोई पॉलिसी होती नहीं है, हुकूमतों की पॉलिसियाँ होती हैं, वो हुकूमतों के बदलने के साथ साथ बदलती रहती हैं, और मीडिया भी वैसे ही स्विंग होता रहता है। जो प्राइवेट मीडिया है उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मैडम आमना ने कहा है, वो बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड मीडिया होता है, वो कॉरपोरेट मीडिया होता है। उसने ये देखना होता है कि किस चीज़ से हमें कितना रेवेन्यू आता है। और पाकिस्तान में तो लोगों ने मीडिया हाउसेस जो हैं वो अपने बिज़नेस को सिक्योर करने के लिए बनाए हुए हैं। कोई बेकरी का बिज़नेस कर रहा है तो उसको सिक्योर करने के लिए एक मीडिया हाउस खड़ा कर दिया। कोई सोने का बिज़नेस कर रहा है तो उसने उसको सिक्योर करने के लिए एक मीडिया हाउस खड़ा कर दिया। कोई सिगरेटों का काम कर रहा है तो उसने उसको सिक्योर करने के लिए एक मीडिया हाउस खड़ा कर दिया। कोई एजुकेशन का कारोबार कर रहा है तो उसको सिक्योर करने के लिए एक मीडिया हाउस खड़ा कर दिया। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश द मीडिया हाउसेस इन द पाकिस्तान आर नॉट टू प्रमोटिंग द पीस एंड हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड सॉलिडारिटी, इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान की तारीख में स्टेट मीडिया ने या प्राइवेट मीडिया ने कभी पीस बिल्डिंग में कोई रोल प्ले किया हो। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर आमना मलिक का कहना था कि हमारे मुल्क का तलीमी निज़ाम हमारी बर्बादी की असल वजह है। मीडिया के बच्चों को अदारों में कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जब वो फील्ड में उतरते हैं तो एक अलग ही दुनिया उनका इस्तकबाल करती है। हमें सहाफ़ती अक़दार को हर सूरत याद रखना होगा। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस द इंफॉर्मेशन फर्स्ट, देन इट एवेल्यूएट, और फिर आप उसके ऊपर कमेंट करें। ये नहीं हो सकता कि आपने अच्छा देखा ये ट्वीट था, आपने उसको रीट्वीट करना शुरू कर दिया। इट मीन्स यू प्लेड योर पार्ट। वो इन्फॉर्मेशन राइट थी, वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी, वो डिस इन्फॉर्मेशन थी, वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो फेक थी, यू डिडंट चेक इट। आपने चेक नहीं किया, आपने उसको रीट्वीट कर दिया, यू प्लेड योर पार्ट। अब यू डोंट नो ईदर इट वाज अ पॉजिटिव पार्ट और अ नेगेटिव पार्ट। इस मौका पर चेयरमैन पाकिस्तान यूथ काउंसिल फॉर पीस इंटरफेथ हारमनी आसिफ खुर्शीद का अपने खिताब में कहना था कि बदकिस्मती से हमारे मीडिया के अदारे अमन के लिए काम करने में नाकाम हैं, और इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना है। आवाम तक असल हक़ाइक़ पहुँचाने के लिए रिसर्च करना ज़रूरी है। तो रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बदकिस्मती से हम दूर होते जा रहे हैं, और हम एक ऐसे बयानिए को लेकर चलने की कोशिश करते हैं कि जो आम तौर पर माशरे में, सोसाइटी में बहुत मशहूर होता है, और हम चलते हैं, कहते हैं कि चलें इसी तरह से चलता रहना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, और हमारे नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमें भी ये जान लेना चाहिए। देखें, दुनिया में आपका सर्वाइवल उसी वक्त है जब आप अपनी तारीख से जुड़े होते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तवाज़ो खाने से की गई। फ़िदा मोहम्मद फ़िदा, ब्यूरो चीफ 39 न्यूज़ HD लाहौर। अहम इश्यूज़ हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
فراہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔